वेलकम स्टूडेंट्स इन दीक्षांत एजुटेक। आपका स्वागत है छात्रों दीक्षांत एजुटेक में। आज क्लास 7 के लिए 7वीं कक्षा के लिए पाठ स्वदेश गीत लेकर आया हूं आपके सामने। स्वदेश गीत, स्वदेश गीत अर्थात स्व का अर्थ होता है अपना और देश अपना देश। अपने देश का गीत, अपने देश के गीत का इसके रचयिता हैं कवि श्री पंडित श्रीधर पाठक। पंडित श्रीधर पाठक इसके रचयिता हैं और इस गीत को अपने देश के लिए उन्होंने लिखा है, जय घोष करते हुए अपने देश की। छात्रों, अपना देश वास्तव में विश्व का एक प्यारा और न्यारा देश है। आइए देखते हैं अपने देश के बारे में श्रीधर पाठक जी के इस कविता में हमने क्या क्या हमें मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि हमारे देश की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां कैसी हैं। इन स्थितियों को, सभी स्थितियों को मिलाकर के ही एक देश की परिकल्पना की जाती है कि देश किस प्रकार का होगा। प्रत्येक देश, विश्व का प्रत्येक देश अपनी संप्रभुता और अपनी निष्ठा को पूरे विश्व पटल पर रखता है। हमारा देश भी पूरे विश्व पटल पर अपने देश की सद्भावना, एकता, अखंडता, इन सभी चीज़ों को जो रखता है, उसमें पूरा विश्व यह मूल्यांकन करता है हमारे देश का कि हमारा देश सर्वोपरि है, सभी देशों के ऊपर है। इस कविता में भी श्रीधर पाठक जी ने अपने देश को देशेश कहा है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। पहले श्रीधर पाठक जी एक ऐसे उन्नत कवि थे जो भारत का नाम पूरे विश्व में अग्रसर किए, ऊंचा किए। हमारे देश में, हमारा देश कवियों का देश है, हमारा देश ऋषियों का देश है, हमारा देश ऋषि मुनि और महर्षियों का देश है, हमारा देश वैज्ञानिकों का देश है, हमारा देश सबसे उन्नत है। और इसी वजह से तो कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु है। विश्व गुरु क्यों? इन सभी व्याख्याओं में जितनी भी कविताएं भारत के पक्ष में लिखी गई हैं आज तक कवियों द्वारा, उन सभी कविताओं में भारत के उद्देश्य और स्थितियों को बताया गया है। इन सभी स्थितियों और उद्देश्य को हम जानते हैं इस पाठ के माध्यम से। इनका जन्म 11 जनवरी 1860 को हुआ था। इनका जन्म 11 जनवरी 1860 को हुआ था। ये 1860 में जन्म इनका आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगरा उत्तर प्रदेश, आगरा जो स्थान है, आगरा का पेठा बड़ा फेमस है, नामी है, पूरा विश्व के लोग खाते हैं और गुण गाते हैं। उस आगरा के यह थे। आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में है। इनकी माता का नाम अनामिका देवी था। यह एक ब्राह्मण परिवार से थे और आगरा में ब्राह्मण परिवार से इनका जो जन्म हुआ था, इनके पिता भी एक ब्राह्मण थे। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को धर्मस्थल भी कहा जाता है। वहाँ पर अयोध्या नगरी है और काशी उत्तर प्रदेश में ही है, जिसके वजह से वह धर्मस्थल, धर्म का वहाँ पर गुणगान सदैव होता रहा है। और वहाँ पंडित लीलाधर, इनके पिता थे लीलाधर पाठक। पंडित लीलाधर पाठक के घर में एक सुंदर सा फूल 11 जनवरी 1960 को खिला। उस फूल का नाम श्रीधर पाठक था। यह श्रीधर पाठक जब जन्म लिए थे, उस समय हमारे देश में सामाजिक
कई तरह की स्थितियों में बदलाव था। अतः इनका जो कविता बना, यह जब बड़े हुए, उनकी चेतनाएं जो आई इनके मस्तिष्क में, मन में, उन चेतनाओं की व्याख्या अपनी कविताओं के माध्यम से कोई भी कवि करता है। श्रीधर पाठक जी ने भी ऐसा ही किया और इन्होंने अपनी प्रमुख रचनाएं दी जो विश्व स्तर पर अवलोकन का मार्ग प्रशस्त करता है। लोग देखते हैं और समझते हैं इन चीज़ों को, जिसमें प्रमुख रचनाएं थी वनाष्टक, वन अष्टक, इनका प्रमुख रचना कश्मीर सुषमा, सुषमा का अर्थ होता है सुंदरता, कश्मीर की सुंदरता का इन्होंने व्याख्या किया था, वर्णन किया था। देहरादून, देहरादून के बारे में बताया था जो उत्तराखंड में है वर्तमान में। भारत गीत, यह भारत गीत ही स्वदेश गीत के रूप में हम आज पढ़ेंगे। भारत गीत, जो भारत के लिए उन्होंने एक गीत लिखा था। यूं तो कई कवियों ने भारत के लिए गीत लिखा है, लेकिन इनके गीत में एक विशेषता यह है कि यह भारत को देशेस अर्थात देशों के, सभी देशों के राजा कहते हैं। और कैसे ये राजा कह रहे हैं, इस प्रकार से भारत सभी देशों का राजा है, इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से सिद्ध किया है। गोपिका गीत, मनोविनोद आदि। ये मनोविनोद, मन का विनोद, विनोद का अर्थ होता है हर्ष, खुशियां, और मनो का अर्थ होता है मन, अर्थात मन के हर्षित करने वाला, मन को खुशियों को, मन की खुशियों को प्रदान करने वाला, मन को खुश रखने वाला मनोविनोद कहा जाता है। यह मनोविनोद इनकी एक अद्भुत रचना थी, जिसकी व्याख्या बहुत जगह हुई। आज के डेट में जिस तरह से कहा जाता है कि वायरल हुआ, वही मनोविनोद इनका वायरल हुआ पूरे विश्व लेवल पर, पूरे विश्व पटल पर। और यह कवि श्रीधर पाठक जी एक ब्राह्मण परिवार से तो थे ही, यह अध्यात्म और अपनी कविता की पंक्तियों के माध्यम से सबके अंदर प्रेम, सौहार्द और सद्भावना को उत्पन्न करने की कोशिश की। इनके कविताओं से कई लोग जागृत भी हुए तथा इन सभी घटनाओं को करते हुए आज़ादी से लगभग 50 बरस पहले, अर्थात आज़ादी 1946, लगभग 20-25 बरस पहले अर्थात आज़ादी 1947 को प्राप्त हुई और इनकी मृत्यु 13 सितंबर 1928 को, 8 साल 28 अर्थात 18 वर्ष पहले इनकी मृत्यु हुई आज़ादी से। इनके कविताओं से क्रांतिकारियों को भी नया जोश मिलता था, जिससे वह भारत को, विशेषकर इस भारत गीत से, भारत के गुणगान से जितने भी हमारे देश के क्रांतिकारी थे, उन सबको एक नया जोश मिलता था, एक नई उमंग मिलती थी, और वह उमंग लेकर के दीवानों की तरह अपने देश के लिए कार्य करते थे। इसलिए इनकी भूमिका अहम थी हमारे देश के प्रति। इन्हें हम सत सत नमन करते हैं, क्योंकि आज यह गौरवान्वित कवि हमारे बीच नहीं है। इनका जन्म 11 जनवरी 1860 और मृत्यु 13 सितंबर 1928 को हुआ था। इन्होंने वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, गोपिका गीत, भारत गीत, देहरादून तथा मनोविनोद जैसे प्रसिद्ध और विख्यात कविताओं को इन्होंने लिखा। और अब इस कविता जो भारत गीत है, इस भारत गीत को ही हम स्वदेश गीत के अंतर्गत अब पढ़ने जा रहे हैं। छात्रों, पहली पंक्ति से ही हम शुरू करते हैं। पहली पंक्ति से समझते हुए चलते हैं, जिससे हमें कविता आसानी से याद हो जाए और
उसके शब्दार्थों को भी हम सही तरह से पढ़ सकें, याद कर सकें, इसका पूर्ण रूपेण हम सार्थकता से इस कविता के मूल भाव को समझ सकें। जय जय प्यारा जग से न्यारा, पहली लाइन क्या है? जय जय प्यारा जग से न्यारा, शोभित सारा देश हमारा। शोभित सारा जग से न्यारा, जय जय प्यारा। प्यारा का अर्थ आप समझते हैं, प्यारा बहुत ही भोला प्यारा। इसकी रूप सौंदर्य भी भारत का आप विश्व पटल पर नक्शा पर अगर देखते हैं तो भारत बड़ा सुंदर दिखता है, प्यारा दिखता है। तो जय जय प्यारा, जग से, जग अर्थात विश्व, जग का अर्थ होता है विश्व, जग से माने विश्व में न्यारा, सबसे, सभी देश, जितने भी देश हैं इस धरा पर, उन सभी देशों में न्यारा। शोभित सारा देश हमारा, शोभित का अर्थ होता है शोभनीय, शोभने वाला, अर्थात जय जय प्यारा देश हमारा, हमारा देश, हमारे देश की जय हो, जय जय हो, जय अर्थात सदैव विजय हो। और सबसे न्यारा अर्थात सबसे सुंदर हमारा देश है। जगत शोभित सारा देश हमारा, और हमारा सारा देश शोभनीय है। कैसे शोभनीय है? तो हमारा सारा देश, हमारे देश में आज भी 29 राज्य हैं, 28 राज्य, और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर भी राज्य की श्रेणी में। अब यह राज्य अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में अगर हम देखते हैं छात्र, तो अलग अलग बोलचाल की भाषा, अलग अलग परिधान, पहनावे, खान पान, रहन सहन, घर बनाने के शैली, कलाकृतियों की शैली, मंदिर और मस्जिदों को बनाने की शैली। आप दक्षिण भारत में जाएं तो एक विशेष प्रकार से मंदिर निर्माण हुआ है, उत्तर भारत में एक विशेष प्रकार से। तो इस तरह से हमारे प्रत्येक प्रदेश अलग अलग खान पान, रहन सहन, परिधान, बोलचाल की भाषा तथा संस्कृति और सभ्यता को अलग अलग तरीके से विकसित किए हुए हैं, अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। और लेकिन सभी, पूरा देश ही हमारा शोभनीय है, शोभित सारा, सारा मतलब पूरा देश हमारा। अगली पंक्ति में कहते हैं जय जय प्यारा देश हमारा, जय जय प्यारा जग से न्यारा, शोभित सारा देश हमारा। जगत मुकुट, जगत का अर्थ होता है विश्व, और मुकुट का अर्थ होता है शीश पर जो पहनने वाला मुकुट होता है, उसको मुकुट कहते हैं, जो शीश पर पहना जाए। अर्थात जगत मुकुट अर्थात जगत का, विश्व का मुकुट, अर्थात सदैव शीश पर धारण करने वाला यह मुकुट है भारत। मुकुट के समान ही लगने वाला है भारत, यह जगत का मुकुट है। मुकुट का अर्थ होता है पगड़ी, माथे पर पगड़ी आत्मसम्मान का घोतक होता है। सम्मान, प्रतिष्ठा, मर्यादा, अर्थात पूरे विश्व की मर्यादा भारत से जुड़ी हुई है, अतः भारत जगत मुकुट है। जगदीश दुलारा, जगदीश जगत के ईश, यह समासिक पद है। जगत जोर ईश, जगत अ और ई मिलकर के यहाँ पर संधि कर रहे हैं, और संधि के अंतर्गत यहाँ पर गुण संधि हो रहा है। अलग अलग प्रकार प्रकृति के एक स्वर संधि में दो स्वर का मिलन होता है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें यहाँ पर गुण संधि दर्शित हो रहा है। जगत जोर ईश, जगत के ईश्वर। जगदीश दुलारा, दुलारा का अर्थ होता है बहुत प्यार करने वाला, अर्थात ईश्वर का बहुत प्यारा देश है हमारा भारत। हम भारतीय अपने कण कण में ईश्वर का वास मानते हैं। हम पत्थर, सील, लोढ़ा, सिलवट, पेड़ पौधे, पत्ते, फल फूल आदि, पहाड़, पत्थर पत्थर, खेत का ढेला ढेला पूजने वाले हम भारतीय। हम कण कण में ईश्वर का वास समझते हैं, अर्थात हमारा देश जो है
वह ईश्वर को सबसे प्यारा देश है। जगत मुकुट है अर्थात यह अति शोभनीय देश है हमारा। यह विश्व का मुकुट है अर्थात शीश का पगड़ी है, आत्मसम्मान है, प्रतिष्ठा है। और यह क्या है? हमारे देश, हमारा देश ईश्वर का वरदान इसे विशेष तौर पे प्राप्त है। अर्थात हमारा देश जो है यह जगदीश का दुलारा है, ईश्वर का दुलारा देश है। जय सौभाग्य सुदेश। जय सौभाग्य, सौभाग्य का अर्थ होता है अच्छा भाग्य। अतः इस देश का अच्छा भाग्य है और सुदेश का अर्थ होता है सुंदर देश। हे भारत, ऐ भारत, तुम इतने सुंदर देश हो, तुम सुदेश हो। क्योंकि जो देश जगत का मुकुट है, जो देश जगत से न्यारा है, जो देश जगदीश का दुलारा है, वह तो सुंदर होना ही है। वह कैसे नहीं हो सकता सुंदर। और इस तरह से कवि श्रीधर पाठक जी कहते हैं कि जय सौभाग्य सुदेश, जय जय प्यारा भारत देश। यह सौभाग्य है भारत का कि यह सुदेश है। छात्रों, हमारा देश सदैव से अग्रणी भूमिका निभाते रहा है विश्व पटल पर, और विश्व में हमारा देश जगत गुरु यूं ही नहीं बना, क्योंकि कई आहुतियां, बलिदानियां देने के बाद हमारा देश विश्व गुरु के पद पर आया। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कितने अलंकार हैं हमारे इस देश के, कितने सपूत हमारे इस देश के, हमारे इस देश को जग से न्यारा बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाए। उनके शास्त्रों के बदौलत पूरा विश्व मार्गदर्शन करता है। हमारे देश के बनाए विधि विधानों से पूरा देश सबक लेता है। हमारे देश से बल, बुद्धि और विद्या तीनों के धारक बजरंगबली हनुमान जी, पूरे विश्व में अगर सर्वाधिक किसी की मंदिर है तो वह बजरंगबली और स्वयंभू शंकर भगवान की है। अतः यह हमारे देश की ही ऐसी प्रसिद्धि है जो यह जगत का मुकुट है और जगदीश का दुलारा है। यह सिद्ध करते हुए इन्होंने लिखा कि जय जय प्यारा भारत देश। अर्थात हमारा देश जो है वह जगत का शीश है, मुकुट है, आत्मसम्मान है, प्रतिष्ठा है, मर्यादा है। हमारा देश जगदीश का, ईश्वर का दुलारा है। हमारा देश जग से सब पूरे विश्व में न्यारा है। हमारा देश का सौभाग्य है कि यह सुदेश है, यह सुंदर देश है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति अगर देखिए तो पूरे विश्व का सबसे सुंदर फलदार दाता भारत, भारत के कश्मीर का शालीमार बाग है। डल झील, जिसके ऊपर, कश्मीर के डल झील के ऊपर पटरे बिछाकर उस पर मिट्टी रख करके सब्जी उगाई जाती है, वह सब्जी सबसे उन्नत होती है। ड्राई फ्रूट्स, पहाड़ी अंचलों में हमारे देश के पहाड़ी अंचलों में ड्राई फ्रूट्स बनते हैं, वो जो कि विश्व में कहीं और नहीं पाए जाते। गरम मसाला हमारे देश का उत्पादन है जो पूरे विश्व भर में औषधियों के लिए प्रयोग लाया जाता है। हमारे देश के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य सभी ईश्वर के प्यारे ही तो हैं। अतः हमारा देश इतना सुंदर और न्यारा है। दूसरी पंक्ति है, प्यारा देश, जय देशेस। प्यारा देश, हमारा देश प्यारा है। और जय देशेस, देशेस का अर्थ होता है देश के ईश, देशों के ईश यानी देशों का राजा। देशेस अर्थात देशों का राजा। जय प्यारा देश, जय देशेस, जय देशेस। देशेस अर्थात देशों का राजा। जितने भी देश हैं उन सभी देशों का राजा कौन?
भारत। जी हाँ, भारत सभी देशों का राजा माना जाता है, कहा जाता है, क्योंकि मुकुट तो राजा के ही सर पर सुशोभित होता है। प्यारा देश जय देश अजय अशेष। देखिए कितने अलंकृत शब्दों से अपने देश का गुणगान कर रहे हैं। अजय, अजय शब्द का अर्थ होता है जिसका कभी पराजय न हो, जो सदैव जीत हासिल करता हो। हमारा देश राजा पुरु सिकंदर, आपने इतिहास के पन्नों से पढ़ा होगा, हिंदी साहित्य से भी आपको मिला होगा पिछले क्लासों में, कक्षाओं में, कि पुरु और सिकंदर कई बार पुरु से हारता है, एक बार जीत जाता है। पुरु को जब कहते हैं सिकंदर की बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पुरु उस समय भी सर उठाकर कहते हैं यह सिकंदर वही करो हमारे साथ व्यवहार जो एक राजा के साथ करता है, वही व्यवहार करो, क्योंकि मैंने कई बार तुम्हें युद्ध में हारने के बावजूद भी क्षमा कर दिया था और मुझे क्षमा नहीं चाहिए, लेकिन वैसी ही स्थितियों के साथ हमसे मिलो जैसे एक राजा के साथ मिलता है। यह गर्वान्वित करने वाली बात है हमारे देशवासियों के लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए, क्योंकि हमारा देश कभी भी अजय रहा। हम भारतवासी कभी किसी को छेड़ते नहीं और जो छेड़ देते हैं उन्हें छोड़ते नहीं। यह देश है अजय, अर्थात जिसकी कभी पराजय न हो, जिसे जीता ही न जा सके। सिकंदर विश्व विजेता बनने की ललक कामना लिए हुए भारत तक तो आया, लेकिन भारत को भेद नहीं पाया। अंग्रेज कई देशों को अपना गुलाम बनाए, लेकिन भारत से उन्हें भागना पड़ा। मुगल कई उदाहरण जिसने भी हमारे देश की तरफ तिरछी नजर उठाकर देखी, वह या तो विश्व पटल पर नेस्तनाबूत हो गया या फिर धूल चाटनी पड़ी। अभी वर्तमान समय में देख लीजिए, हमारे कुछ सैनिकों को धोखे से मारा गया। क्या स्थिति है हमारे पड़ोसी देश का। हमारा देश जो छेड़ता नहीं उसे छूता नहीं, जो छेड़ देता है उसे छोड़ता नहीं, अतः अजय है, यह जीता नहीं जा सकता। यह हमारा देश, यह गर्वान्वित करने वाली बात है। अशेष अर्थात इसका कहीं शेष ही नहीं, यह अशेष है जिसका शेष ही न हो, अर्थात यहां पर वीरों को शेष नहीं किया जा सकता। यहां तो 16 वर्ष की आयु का एक बच्चा जब क्रिकेट के मैदान में विश्व पटल पर उतरता है सचिन तेंदुलकर के रूप में, तो कई देशों के बॉलर कहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं कि अब लगता है कि इंडिया के पास कोई और बैट्समैन नहीं है। लेकिन उसने इतने छक्के उड़ाए कि सारे बॉलरों के छक्के छुड़ा दिए, और आज विश्व का कोई बैट्समैन नहीं है जो इनके रिकॉर्ड को तोड़ने वाला दिखता हो दूर दूर तक। अर्थात यहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चों में एक ऐसी अद्भुत क्षमता छुपी हुई है जो पता नहीं कब जागृत हो जाए, और जब जागृत हो जाए तो फिर वह कुछ भी कर गुजरता है। अतः यह अशेष है, सदैव विशेष, सदैव का सदैव हमेशा यह विशेष है। विशेष अशेष अर्थात जिसका शेष न हो, और विशेष अर्थात जो विश्व भर में एक निश्चित स्थान को बनाता हो, जो एक अपने लिए सुलभ स्थान तय करता है, वह सदैव विशेष है हमारा देश। प्यारा देश जय देश, अर्थात हमारा देश बहुत ही प्यारा है, जग से न्यारा है। हमारा देश देशेश है, जय देशेश अर्थात सभी देशों का राजा है। अजय अर्थात कभी पराजित नहीं होने वाला है। अशेष जिसके कोई शेष ही नहीं है। सदैव विशेष
और सदैव विशेष अर्थात सदैव यह विशेष ही है, यह अशेष है, अजय है और सदैव विशेषता को अपने प्रकट करता है, प्रदर्शित करता है। वह हर क्षेत्र में विशेष है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए और वहां पर लोगों ने जब पूछा और कहा इनसे कि आपके यहाँ तो अंग वस्त्र के लिए भी कपड़े नहीं है, आपके पास तो अंग वस्त्र के लिए भी कपड़े नहीं है, इसी वजह से तो आपके अंग पर वस्त्र नहीं दिखते। परंतु उन्होंने कहा एक बात कि हम जीरो हैं, तो जीरो की परिभाषा में उन्होंने 72 घंटे दिए। लोहा मानती है पूरा विश्व हमारे देश का। और अगली बार जब उनसे यह कहा गया कि ईश्वर कहाँ है, देखिएगा छात्रों हमारे देश की विशेषता क्या है। यहाँ के हर बच्चे में एक अद्भुत क्षमता होती है, आप में भी है। देखिए विवेकानंद जी से कहा गया कि ईश्वर कहाँ है, उन्होंने और उनसे कहा गया कि 72 घंटे मत लगाइएगा, क्योंकि जीरो कह दिया गया था सिर्फ भारत को, तो जीरो पर तो 72 घंटा। अब ईश्वर कहाँ है अगर पूछ दिया गया है तो ये मत कीजिएगा। उन्होंने कहा बस इतनी सी बात। उन्होंने एक मिटा दी और यहां लिख दिए कि ईश्वर यहां है, ईश्वर यहां है। अर्थात ईश्वर को तो जहां खोजो वहीं पे है। अर्थात हम भारतवासी सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल में ईश्वर का वास मानते हैं, और वास्तविकता यही है कि हम भारतवासी सूक्ष्म से स्थूल तक अपने आप में अजेय, अशेष और विशेष है। अतः हमारा भारत देश विशेष देश है, जहां न संभव अग का लेश। देखिए जहां माने यहाँ पे न संभव नहीं हो सकता, संभव न होना क्या, अग का लेश। अग का लेश, अग का अर्थ होता है पाप और लेश मतलब तनिक भी। अर्थात जहां न हो सके अग का लेश, जहां पर तनिक भी पाप, लेश मात्र भी पाप नहीं हो सकता, यह देश है हमारा। यहाँ पुण्य भूमि है, यह हमारी जन्मभूमि, यह देश। यहाँ अग का लेश नहीं हो सकता। अर्थात अग मतलब होता है पाप, पाप का लेश मात्र भी, तनिक भी, छोटा भी अंश पाप का यहाँ पर अवस्थित नहीं हो सकता। यह इतना पुण्यात्मा देश है। जहां न संभव अग का लेश, संभव केवल पुण्य प्रवेश। अर्थात यहाँ सदैव पुण्य का ही प्रवेश होता है। यहाँ जो जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं वह पुण्यात्मा होते हैं। पुण्य को अपना साकारता और सिद्धांत बना करके अपने जीवन में अपनाते हैं तथा देश को सदैव एक पुण्य के मार्ग पर लेकर के जाते हैं। अतः हमारा देश पुण्य देश है, देशों में राजा देश है। स्वदेश हमारा जो है वह विशेष है, वह अजय है, वह अशेष है, वह विशेष है। वह पुण्य, वहाँ पर तनिक भी पाप का अंश नहीं, वहाँ तो सिर्फ पुण्य का प्रवेश है। अतः जय जय प्यारा भारत देश। और इस वजह से हमारे देश की जयकार सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में होती है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। प्यारा देश, जय देश शेष, अजय अशेष, सदैव विशेष, जहां न हो अग का लेश, जहां न संभव अग का लेश, संभव केवल पुण्य प्रवेश। जय जय प्यारा भारत देश।
आशा करते हैं कि याद भी हो गया होगा आप लोगों को। आइए अगले पंक्ति में हम चलते हैं। इसमें यह एक पार्ट है। अगले पार्ट में हम इस कविता के शेष भाग को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। अतः अब इसी वाणी के साथ मैं इस पार्ट का विराम देता हूं। धन्यवाद छात्रों।